बड़ी बूढ़ी है, उन्हें सेवा की ज़रूरत है, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेवा की। वो स्थिति मेरी नहीं है कि मैं सेवा कर पाऊँ, और आप सब इस चीज़ को समझते भी हो, क्योंकि मैं सोचती हूँ कोई मेरी खुद हेल्प करने वाला जाए, मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है। सोचिएगा कि मैं डायरेक्ट दादी से ऐसा कुछ बोलूँगी ना, तो अभी तक मैंने बोला है, चाहे वो मुझे कितना भी परेशान कर ले, ना ही मैं उन्हें बोलूँगी, क्योंकि वो बड़ी बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं उनसे कभी नहीं बोलती डायरेक्टली। मैंने दीदी से फ़ोन पे बोला है, और पापा के लिए बोला है कि ले जाएंगे। मैंने दादी से नहीं बोला है, ना ही मेरे बिहेव में उनके प्रति कोई अंतर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी मैं आपके लिए दिखा दूँगी, ठीक है। तो दादी के प्रति आप बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे डायरेक्ट उनसे कुछ बोलूँगी या फिर मेरे बिहेव में उनके प्रति कोई अंतर आएगा, वो चीज़ बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। दूसरा, कुछ लोग खुद को महान बनने के लिए बड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो आज दिन तक कभी कोई कमेंट नहीं की, लेकिन खुद को महान साबित करने के लिए बड़े जल्दी आते हैं बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मुझे उनके बारे में सारी चीज़ें पता है। खुद मुझे दादी ने ही बोला है कि सारा काम छोड़ रखा है, घर पे नौकर तक रखे हैं उनके। भाई नौकर क्यों रखे हैं तुम्हारे होते हुए, जब तुम हो करने के लिए, और तुम्हारी नॉर्मल स्थिति है, बिल्कुल मेरे जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी। तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरों के बारे में बाद में बोलिए, मेरी स्थिति पे आके तो पता नहीं क्या ही होगा, जब नॉर्मल स्थिति में ये सारी चीज़ें हैं तो, ठीक है। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कल की वीडियो पे आप सभी से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बैड कमेंट भी थे, और कुछ वही है, सब तरह के कमेंट्स आ ही जाते हैं। तो मैं आप सब के लिए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले, मेरी अम्मा से कोई बात नहीं हुई है। अम्मा जो मतलब मेरे साथ करती हैं, वो मैंने बस दीदी से उसके लिए बोला था कि अम्मा परेशान होती हैं, वो मुझे गाली गलौज करती हैं, तो आप पापा से बोल देना कि अम्मा को ले जाएंगे। बाकी ये हो कि मैंने अम्मा से कुछ कहा या फिर अम्मा ने, बाकी जो वैसे है बाकी कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से। जैसे मैंने अम्मा से कुछ बोला है डायरेक्टली, बस मैंने वीडियो में ये चीज़ें जो भी उन्होंने बोली है वो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये भी कमेंट थी कि शायद अम्मा तुम्हारे साथ रही नहीं है तो तुम अम्मा को समझती नहीं, समझ नहीं पाई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा मेरे साथ रही हैं जब मैं गांव में रहती थी। वो गांव में कम रहती हैं, वो अपने छोटे बेटे के पास रहती हैं बुलंदशहर ज़्यादातर, कभी कभी आती हैं। तो ऐसा नहीं है वो मेरे साथ नहीं रही, लेकिन उस समय ना मेरी सिचुएशन अलग थी, और आज जो मेरी सिचुएशन है वो मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है। आज मुझे लगता है कि कोई मेरे पास आए, वो थोड़ी सी मेरी ही हेल्प कर दे। मुझे ये लगता है मुझे कि वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे। और ऐसा नहीं है कि मैं अम्मा के किसी भी काम से परेशान होती हूँ या फिर दुखी होती हूँ। बात इस चीज़ से है कि कोई चीज़ थोड़ा आगे पीछे भी हो जाती है, या फिर मैं उनका करना नहीं चाह रही हूँ, तो ये है। अब जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों का होता है। पहले गांव में जाते थे, अगर थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या है, ये गाड़ी से जाते हैं, अगर गाड़ी थोड़ी भी लेट हुई, ये लेट हो गए, तो गाड़ी ना सीधा छोड़ के चली जाएगी और इनका स्कूल छूट जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बच्चों को देखना है। बाकी अम्मा तो बाद में भी थोड़ा नहा सकती हैं, जैसे पानी गर्म हो जाएगा तो। और दूसरा, खाना भी है, देखो 9:30 बजे ज़्यादा लेट नहीं है। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मेरा 2:30-3 भी बज जाते हैं मुझे कभी कभी खाने के लिए। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो इसलिए मेरी सिचुएशन वो नहीं है कि मैं मतलब अम्मा की सेवा कर पाऊँ बहुत ज़्यादा। बस ये चीज़ थी मेरी, और इसीलिए मैंने बोला था। और ऐसा नहीं है कि मैंने घर पे पहले ना बोला हो। अब कह रहे थे कि तुम सीधे अपने मम्मी पापा को, मैंने बोला था, मैंने मम्मी से भी कहा था। मैंने कहा मम्मी कहनी है, आप ऐसे करो, दादी को वहीं बुला लीजिए, क्योंकि दादी यहाँ पे परेशान है, वो इसी वजह से शायद मुझसे ऐसे करती हैं। और वो मुझे जब कुछ लेट सेट हो जाता है तो मुझे भी वो गाली वगैरह देती हैं। मैंने ये उनसे बोला, और मैंने अपनी बेटी से भी कहलवाया था पापा को, ठीक है। जब मेरी बेटी उठ जाएगी ना, वो सो रही है, ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं इधर, और उधर मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो वो दोनों अभी फ़िलहाल सो रहे हैं, वो जग जाएगी तो मैं पूछवा दूंगी। मैंने बेटी से भी कहलवाया था कि बाबा से बोल दे अम्मा को ले जाएंगे, उसके बाद भी वो नहीं लेके जा रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं वीडियो में बोल दूंगी तो वो ले जाएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है जानबूझ के ना ले जा रहे हों, क्योंकि कभी कभी जानबूझ के भी सब परेशान कर देते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। बेटी ने स्कूल जा रही है, उससे पहले मैं आप सभी के लिए पूछवा दूँ एक बार, मेरी बेटी आपको खुद बता देगी। तो लाली, मैंने बाबा से कहलवाया था ना तुमसे कि बाबा से ये बोल दो कि बाबा अम्मा को ले जाएंगे। मैंने कहा था बाबा से फ़ोन पे? कहाँ पे बैठ के कहा था?
बेड पे बैठ के बोल के कहा था ना। तो देखो ये यहाँ पे बैठी हुई थी उस समय जब इसने यहाँ पे बैठ के कहा था कि बाबा आप अम्मा को ले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा नहीं है, बस ये। बाकी मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा, कुछ लोग खुद को महान बनने के लिए बड़े बहुत जल्दी आ जाते हैं। वैसे तो आज दिन तक कभी कोई कमेंट नहीं की, लेकिन खुद को महान साबित करने के लिए बड़े जल्दी आते हैं बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मुझे उनके बारे में सारी चीज़ें पता है। खुद मुझे दादी ने ही बोला है कि सारा काम छोड़ रखा है, घर पे नौकर तक रखे हैं उनके। भाई नौकर क्यों रखे हैं तुम्हारे होते हुए, जब तुम हो करने के लिए, और तुम्हारी नॉर्मल स्थिति है, बिल्कुल मेरे जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी। तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बावजूद भी तुमने घर का सारा काम करना छोड़ दिया और घर में नौकर रखी गई। क्यों रखी गई भाई? तुमने नॉर्मल होते हुए सारी चीज़ें छोड़ दी करनी, घर में नौकर रखे गए। तुम वहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में आके खुद को बहुत ज़्यादा महान साबित करना चाह रही हो कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ। सोशल साइट पे ऐसा नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अपने घर के नौकरों को हटाइए काम पे से, खुद संभालिए ना उस चीज़ को। मैं नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें पता होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, जैसे मेरे घर की प्रॉब्लम्स मुझे पता है, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम तुम्हें पता होगी। तो दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है क्या है कैसे है, मैं यहाँ पे देखती हूँ। और दादी से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। बस ये है कि भाई इतने पे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब मैं हर चीज़ बिल्कुल टाइम टू टाइम उनके लिए नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं मेरे छोटे छोटे से। मुझे तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ कोई ऐसा आ जाए जो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दे। अब मेरी कंडीशन आपने शुरू में देखी होगी, जिससे मैं वीडियो बनाती थी। खुद आपको मेरी हालत दिखाई देती होगी उस समय मेरी हालत क्या थी और आज मेरी हालत क्या है। मुझे खुद 2-2 ढाई बज जाते हैं, है ना। उसके बावजूद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करती हूँ। लेकिन इतना करने पे अगर कोई गाली गलौज ऐसे हमसे करे तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने मतलब दादी के साथ ऐसा वो नहीं रखा कि दादी को ये लगे कि ये मुझसे थोड़ा ऐसे हो रही है या फिर कुछ भी है। मैंने सीधे सिर्फ दीदी को फ़ोन करके बोला था कि तकलीफ़ मुझे भी होती है भाई, मैं भी हो जाती हूँ परेशान, तो आप पापा से बोल दीजिए, दादी को ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से बोल रही हूँ जो दूसरों के लिए ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने घर के नौकरों को हटा दीजिए, बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में आके खुद को महान साबित करना। क्योंकि ये चीज़ें भी मुझे किसी और ने, दादी ने ही बताई हैं। क्योंकि मैं कभी दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करती ही नहीं, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे खुद से ही फुर्सत नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ। बस मैं तो बस होते हैं कि कुछ लोग, वैसे तो आज दिन तक कभी कोई अच्छी कमेंट की नहीं गई, कभी मैंने कमेंट बॉक्स में अपने उसमें आज दिन तक कोई कमेंट नहीं देखी। लेकिन भाई साहब यहाँ पे महान बनने के लिए सब आ गए, ये चीज़ें सबको बुरी लग गई। एक बार मेरी सिचुएशन पर आकर देखिए, एक बार ये सारी चीज़ें संभाल के तो देखिए, तो तुम्हें शायद पता चल जाएगा कैसे क्या होता है, कितनी परेशानियाँ होती हैं। मुझे पता है, मेरा अब भी सिर घूम रहा है दर्द के मारे। और ऐसी नहीं है कि हालत दिखती ना होगी। आपने मेरी शुरू में भी, मैंने जब वीडियो डाली थी ना, उस समय की भी हालत दिखाई देती होगी, और आज की भी। मेरी आंखों के नीचे ये देखिए गड्ढे और कालापन आपको यूँ ही दिखता है सारी चीज़ें। क्योंकि जो दिखता है ना, वो बताने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी स्थिति भी आपको दिखाई देती होगी, मेरी क्या कंडीशन हो गई है मेरे खुद की। उस दिन शनिवार था, मैं बच्चों के स्कूल गई थी, ठीक है। तो जीजू पहले ही आ गए थे, मेरी पूजा वगैरह नहीं हो पाई थी, मैंने बताया था। तो मैं अपने बालों को ऐसे ही लपेट के चली गई थी। मैंने उस दिन के बाल भी आज काढ़े हैं आपने, और ये शिकायत सबकी आपकी रहती भी। आपने देखा होगा कि दीदी मांग भर लिया करो, आप कुछ करती नहीं हो। मेरे बाल जिस दिन धुलते हैं उसी दिन मेरे बाल कटते हैं, और ऐसे बिखरे से हुए रहते हैं। आपने वो भी देखे होंगे मेरे बाल बिखरे हुए। तो मेरी ये हालत है इस समय। अब बिल्कुल हर चीज़ टाइम टू टाइम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी चीज़ है। मैंने कुछ गलत थोड़ी नहीं बोला, मैंने ये बोला कि भाई मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग मेरे साथ जो हैं वो ऐसे ही हैं कि मुझे उन सब की सेवा ही करनी पड़ रही है। मेरे बच्चे हैं, उनको एक सेवा ही समझ लो, छोटे छोटे। और सबसे बड़े तो ये हैं, लेटरिन बाथरूम हर चीज़। और इनका खाना ऐसा नहीं है कि सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, या फिर दोपहर में दे दिया छुट्टी। हर 2 घंटे में खाना देना, ये कोई छोटी बात है। तो ये चीज़ें बुरी तो बहुत जल्दी लग जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि अब सब बोल रहे थे कि डायरेक्टर से, मैंने बोला था, अपनी सासू माँ से भी बोला, मैंने अपने ससुर जी को भी अपनी बेटी से कहलवाया था। मैं उनसे बात नहीं करती हूँ ससुर जी से,
फ़ोन पे भी अगर आता है ना तो मैं अपनी बेटी को ही दे देती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैंने घूंघट किया ना, मैंने उनसे कभी बात की है, तो मेरी बेटी ही बात करती है, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। तो सुबह को जब ये उठेगी ना तो मैं आपको इस चीज़ से पूछवा दूँगी कि मैंने कहलवाया था या नहीं कहलवाया था। उसके बावजूद भी नहीं ले गए, तो मैंने सोचा शायद मैं वीडियो में बोल दूँगी तो ले जाएंगे, क्योंकि मैं भी परेशान होती हूँ बहुत ज़्यादा। अम्मा के काम करने में मुझे दिक्कत नहीं है, बस ये है कि मैं उन्हें बिल्कुल टाइम टू टाइम नहीं कर सकती हूँ। ये हो कि बिल्कुल टाइम टू टाइम, भाई बड़ी बूढ़ी है, उन्हें सेवा की ज़रूरत है, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेवा की। वो स्थिति मेरी नहीं है कि मैं सेवा कर पाऊँ, और आप सब इस चीज़ को समझते भी हो, क्योंकि मैं सोचती हूँ कोई मेरी खुद हेल्प करने वाला जाए, मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है। तो थोड़ा भी कुछ ऐसे दिख जाए ना तो नेगेटिव बोलने वाले भी आ जाते हैं, कुछ अपना फ़ायदा उठाने वाले भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से भी है। तो इसीलिए कह रही हूँ, दूसरों के कमेंट बॉक्स में बोलने से पहले ना सबसे पहले अपनी चीज़ों को सुधार लीजिए, दूसरों के बारे में बाद में बोलिए। मेरी स्थिति पे आके तो पता नहीं क्या ही होगा, जब नॉर्मल स्थिति में ये सारी चीज़ें हैं तो। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कुछ भी आपको मेरी तरफ से गलत लगा हो तो उसके लिए मुझे सॉरी क्योंकि मेरा भी दिमाग ख़राब होता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोली है कि कभी कभी मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या भूल गई हूँ। हो जाता है मेरे साथ ऐसा, जब मेरा माइंड ज़्यादा डिप्रेशन में होता है ना तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है कि मैं कब और क्या भूल जाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा हम थोड़ा माइंड डिप्रेशन में होता है और हम थोड़े गुस्से में होते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारे साथ अक्सर हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। बाकी मेरी ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मा को लेके, मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैं बताओ किस किस के लिए टाइम टू टाइम कर पाऊँ। बच्चों को अगर थोड़ा भी इधर उधर गाड़ी छोड़ के सीधा जाएगी इनको, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।